हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ नेताजी का चश्मा। तो नेताजी के चश्मे में छोटा सा पाठ है ये। ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये शुरू करते हैं, बहुत कमाल का चैप्टर। अच्छा, हालदार साहब मतलब हवलदार साहब। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। अब कंपनी कौन सी है नहीं बताया है, तो हम सोचते हैं कि आज़ादी के बाद का ही कोई समय रहा होगा, क्योंकि नेताजी की बात चल रही, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात चल रही है। तो हवलदार साहब को हर 15वें दिन मतलब महीने में 2 बार कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। अच्छा, कस्बा क्या होता है? टाउन। ना तो प्रॉपर शहर ही होता है, ना कि प्रॉपर गांव होता है, बीच का कुछ होता है। काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे ही कुछ मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा ही एक बाजार था। अच्छा, पक्का मकान क्या होता है? पकी हुई ईंटें होती हैं और सीमेंट से उनको चिना जाता है। कच्ची ईंटें भी होती हैं। तुम सोचोगे सर कच्ची ईंटें क्या होती हैं? तो कच्ची ईंटें मतलब ईंटों को बना दिया जाता है और उनको आग में पकाया नहीं जाता, वो होती है कच्ची ईंटें। उन ईंटों के जो मकान होते हैं और उनमें जो कीचड़ होता है, जो गारा होता है मिट्टी का, उससे चिनाई होती, वो कच्चे मकान होते हैं। तो जैसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ मकान थे, और एक बाजार जैसा एक बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। ठीक। अब नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिए। मतलब होता रहता है भाई, गवर्नमेंट का पैसा आ रहा है, कहीं ना कहीं तो लगाएंगे, दिखाना पड़ेगा, है ना। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड, मतलब बहुत ज्यादा उत्साही इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी कौन होते हैं? IAS PCS। या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। अब या तो वो किसी उत्साही बोर्ड क्या होता है? अब कोई भी बोर्ड हो सकता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कुछ हो सकता है, या किसी प्रशासनिक अधिकारी ने लगवा दिया हो, तो पता नहीं, पता नहीं कि किसने वो नेताजी की मूर्ति लगवाई थी शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर। यह कहानी मूर्ति उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। लेखक कहते हैं कि पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान, लागत होता है खर्चा, अनुमान मतलब आइडिया, कि आइडिया नहीं था, कि जो जो उसका खर्चा होगा उसका आइडिया नहीं होने के कारण, और उपलब्ध बजट से बहुत ज्यादा होने के कारण, जो भी उनके पास अवेलेबल फंड्स थे उससे बहुत ज्यादा हो जाता के कारण काफी समय उहापोह होता है, उलझन उलझन और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। मतलब मूर्ति बनवाना चाहते हैं, अब ये भी नहीं पता मूर्ति कैसी बनेगी, कितना पैसा लग जाएगा, या फिर अगर आइडिया लगाया होगा तो उससे ज्यादा बजट से ऊपर बैठ रहा होगा वो पैसा। तो काफी समय उलझन में बीता और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ। अब देखो, शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर है, सरकार की तरफ से लगवाया जा रहा, तो तुम्हें पता ही है। डॉक्यूमेंटेशन में, चिट्ठी पत्री में, अफसरों को इन्फॉर्म करने में बहुत समय बर्बाद हुआ। और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में, शासन अवधि, हर एक बोर्ड के 5 साल या 3 साल का कुछ टाइम होता है, वो बोल रहे हैं यार हमारे जाने से पहले पहले कुछ अच्छा काम कर जाए। हर पॉलिटिकल पार्टी को एंड में याद आता है कि अरे कुछ अच्छा काम करना था, तो बोर्ड का टाइम खत्म होने वाला था। तो शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया। बोला भाई ठीक है, कोई तो आओ और काम खत्म करो। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी के, शहर के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर हैं, उनका नाम है मास्टर मोतीलाल जी। उन्हीं को यह काम सौंप दिया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे हो। भाई साहब महीने भर में खत्म कर देंगे। अब जैसे कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। सॉरी हाँ, मेरा गला। जैसे कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी,
टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक, यहाँ तक आता है छाती का दूसरा बटन है, कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची मूर्ति थी। इतनी ऊंची मूर्तियां लगती हैं चौराहे पर, जिसे कहते हैं बस्ट। और सुंदर थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे। कुछ कुछ मासूम और कम से मतलब जवान फौजी वर्दी में थे। नेताजी वर्दी में तो रहते थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। मतलब यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। मतलब बेसिकली बात यह है कि 2 फुट की नेताजी की मूर्ति थी जो संगमरमर की थी, जो स्थानीय कलाकार से बनवा दी गई थी। अब नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं था। मूर्ति तो संगमरमर की थी लेकिन चश्मा नहीं था। चश्मा था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। सचमुच का चश्मा पहना दिया मूर्ति पर। असली में तो संगमरमर की मूर्ति हो तो संगमरमर का चश्मा होना चाहिए, है ना। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया, मतलब नोटिस किया। और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। बोला वाह भाई क्या आइडिया है। कौतुक भरी मतलब क्यूरियोसिटी वाली मुस्कान फैल गई। वाह भाई क्या आइडिया है, यह भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। अब जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे, इस फाइनल रिजल्ट पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। बोलो भाई ठीक है, रेस्पेक्ट है। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है। यहां से बोर्ड का सवाल आता है कि महत्व रंग रूप मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज ही होती जा रही है। तुम देख ही रहे होगे रील्स वील्स पे। हम सब ऑनलाइन देशभक्त हैं। ऑफलाइन देशभक्त नहीं है हम सब। क्योंकि जैसे एक एक एग्जांपल ले लो कि गणेश जी की वो छोटी मूर्ति जो आपके रूम में रखी रहती है, और एक गणेश जी की जो बड़ी मूर्ति होती है मंदिर में। भाई मेन तो भावना से मतलब है ना, साइज से क्या मतलब है। तो वही कह रहे हैं कि मैं तो मूर्ति के रंग रूप का या कद का नहीं, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे, दूसरी बार मतलब अगेन 15 दिन बाद हालदार साहब जब उधर से गुजरे, तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा, क्यूरियोसिटी और बड़ी, जिज्ञासा और बड़ी। वाह भाई क्या आइडिया है। अब मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, मतलब क्यूरियोसिटी मतलब उनकी परेशान कर बैठी बुरी तरह उन्हें, तो पान वाले से पूछ लिया क्यों भाई क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है। अब पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला कट्टा है। क्या करता है? हालदार साहब को समझ नहीं पाया। चश्मा चेंज करता है, पान वाले ने समझा दिया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, गिराक मतलब ग्राहक, कोई कस्टमर आ गया समझो। पान वाला कहता है अरे यार कैप्टन चश्मे वाला चेंज करता है। क्यों चेंज करता है भाई? तो पान वाला कहता है कोई ग्राहक आ गया समझो, उसके उसे चौड़े चौखट चाहिए। चौड़े चौखट मतलब चौड़ा फ्रेम चाहिए। कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया, मूर्ति पर दूसरा लगा दिया। अब हालदार को समझ में आया, एक चश्मे वाला है जिसका नाम है कैप्टन। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, बहुत दुख देती है। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसीलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, दरकार मतलब जरूरत होती है, जैसे कि मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम
संभवतः मतलब पॉसिबली नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, क्या खूब आइडिया है। कहने का मतलब यह है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं था, है ना। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं था, तो कैप्टन जो है, कैप्टन चश्मे वाला, नेताजी की मूर्ति पर अपने यहाँ से कोई भी फ्रेम लगा देता था। कस्टमर की जरूरत पड़ी तो नेताजी, कस्टमर को वही चाहिए जो नेताजी की मूर्ति पर लगाए, तो नेताजी से माफी मांगते हुए वो फ्रेम उसको दे दिया और नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा दिया। लेकिन भाई अब भी एक बात समझ में नहीं आई कि हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। अब पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था, दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी। कंधे कत्थे, कत्था होता है एक ऐसा डंडी से लगाते हैं, कत्थे की डंडी फेंक कर पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। हाँ, पान वाले के लिए यह मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित कर देने वाली। यानी वे ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। अब बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय कर नहीं पाया होगा। बोले यार, मूर्ति में कैसे बनाया जाए ट्रांसपेरेंट चश्मा, या कांच वाला तय कर नहीं पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल कर उफ। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। बोलो यार, ये सब सोचते हुए, ये सब क्यूरियोसिटी की बातें सोचते हुए, लेकिन फाइनली इन सब में जो मेन चीज थी वो जो चश्मे वाले की देशभक्ति, उसके सामने उन्होंने नतमस्तक किया। बोलो भाई, सल्यूट है ऐसी देशभक्ति को। वो जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है, या आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही, मतलब आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस जी की सेना थी, उसका कोई रिटायर्ड भूतपूर्व मतलब कोई रिटायर्ड सिपाही है कैप्टन चश्मे वाला। पान वाला नया पान खा रहा था, पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोक कर उसने बोला, भाई 2 पानों का नुकसान कर दिया भाई साहब ने, तीसरे का नुकसान होने नहीं दूंगा, तो मुंह से 1.5 इंच दूर रुक कर ही बोला। हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती से दिखाई ऐसे करके, और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त, कैप्टन चश्मे वाला देशभक्ति तो है, ये देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए, मतलब दंग रह गए, स्टंट रह गए। बोलो व्हाट। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची, संदूकची मतलब ब्रीफ केस, छोटी सी संदूकची, और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं थी, फेरी लगाता है, मतलब पेडलर्स एंड हॉकर्स घूम घूम के जो बेचते हैं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि वह अब इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। देखो, कैप्टन भाई साहब का पैर भी नहीं है, ये चश्मा, चश्मे का ये है बांस, और ये ब्रीफ केस है, ठीक है। बदलते हुए चश्मों को देखते रहे, कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए ये काफी था।
हवलदार साहब की, अब देखो जैसे तुम किसी रास्ते से गुजरते हो, कोई मंदिर हो या कुछ हो, कोई स्कूल हो, तुम वहां से देखते जरूर निकलते, एक आदत बन जाती है। वैसे ही हवलदार साहब की आदत हो गई। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी, सुनो, फिर एक बार ऐसा हुआ कि फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। यार ये क्या बात हुई है ना, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर कोई चश्मा नहीं था। अभी इसके बाद जो अगली बार आएगी वो 15 दिन बाद ही आएगी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पूछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। तो जब यहाँ पर दुकानें बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी, तब कैप्टन का देहांत हो चुका था। साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आकर बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर, क्या होगा उस कौम का, उन लोगों का, उस उन देशवासियों का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने मतलब सौंप देने, सब कुछ सौंप देने वालों पर भी हंसती है। कि भाई उन देशवासियों का क्या होगा जो उन लोगों पर हंसते हैं, देशवास उन लोगों पर जो अपना घर कुर्बान कर देते हैं, अपनी गृहस्थी कुर्बान कर देते हैं, जवानी जिंदगी सब कुर्बान कर देते हैं अपने देश के लिए, और उन लोगों पर हम हंसते हैं। अरे क्या पागल लोग हैं यार, अपना खाओ कमाओ मजे करो। और अपने ने बिकने के मौके ढूंढते हैं। बिकने के मौके कैसे हो सकते हैं? किसी और की गुलामी करना, दूसरे देश में जाके काम करना, है ना, गाली खाना, मार खाना, और अपने देश को बुरा भला कहना, कि अपने देश को बुरा भला कह रहे हैं और दूसरी जगह जाकर उनकी गाली खाने तक को तैयार। तो वही हालदार साहब कह रहे, ऐसे ऐसी कौम का क्या होगा, ऐसे देशवासियों का क्या हो सकता है? कस्बे में घुसने से पहले ही याद आया कि कस्बे की हृदय स्थली मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर था ना, मूर्ति। कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, मतलब मूर्ति तो होगी नेताजी की, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे के आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और ठीक उसके सामने जाकर अटेंशन में खड़े हुए। ऐसा क्यों हुआ? मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। क्यों? क्योंकि सरकंडे से बना हुआ चश्मा एक उम्मीद जगाता है कि अगर कुछ लोग चले जाएंगे फिर भी ये जिंदगी चलती रहेगी, फिर भी कोई ना कोई नया देशभक्त आएगा जो देश की रक्षा करेगा, देश के सम्मान में कुछ काम करेगा। तो ये उस उम्मीद को जगाता है। सरकंडे से बना चश्मा किस उम्मीद को जगाता है? इस उम्मीद को जगाता है, बस। अच्छा, कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर क्या हवलदार साहब भी तो चश्मा लगा सकते थे नेताजी की मूर्ति पर? इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि हवलदार साहब ने क्यों नहीं लगाया था चश्मा। इतना सा चैप्टर है, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख देना। थैंक यू सो मच। समरी जल्दी आपके पास आ जाएगी।